जय हिंद दोस्तों, उड़ान बैच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान की जो क्लास चल रही है उसमें हम भाग 1 को कवर कर चुके थे। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाग 2 के बारे में। भाग 2 यानी कि चैप्टर 2। समझ में आ रहा होगा। चैप्टर 2 का नाम क्या है? नागरिकता। क्या नाम है? नागरिकता। इसके पेज नंबर क्या क्या है? पेज नंबर है आर्टिकल 5 से 11। 5 से 11 इसका पेज नंबर है। तो याद रखिएगा, भाग 2 में क्या है? भारतीय नागरिकता। किस किस अनुच्छेद में? 5 से 11 तक भाग 2 नागरिकता का वर्णन किया गया है। आप एक सीधे से कंसेप्ट जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उससे आप याद रख सकते हो। कोई बुक का दूसरा चैप्टर, भारतीय संविधान एक किताब है, उसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है? नागरिकता, और उसका पेज नंबर क्या है? वो 5 से 11 तक उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको याद रखना है कि भारतीय नागरिकता क्या है। व्हाट इज भारतीय नागरिकता? तो आपको याद रखना है कि भारतीय नागरिकता या नागरिकता किसी भी देश की हो, वो आपका एक अधिकार है। क्या है? आपका अधिकार है। मान लीजिए आप पर नागरिकता नहीं है, तो क्या आपका आधार कार्ड बन पाएगा? क्या आपका पासपोर्ट बन पाएगा? क्या आपका वोटर आईडी बन पाएगा? अगर आपको कोई पीट कर चला जाए तो आप अगर किसी थाने में रिपोर्ट भी लिखाने जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका पता क्या है, और आप पता बता नहीं पाओगे। आधार कार्ड मांगेगा, नहीं दे पाओगे क्योंकि आपकी नागरिकता ही नहीं है। आप नागरिकता से वंचित हो तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप कुछ भी नहीं। यहां तक कि आजकल पशुओं को भी नागरिकता एक टैग के माध्यम से दी जा रही है, लेकिन अगर आपकी नागरिकता अगर आपसे छीन ली जाए तो आपका सब कुछ चौपट हो जाएगा। इसलिए नागरिकता आपका एक प्रकार का अधिकार है। अगर आप भारत देश में रहते हो, अगर आप भारत के निवासी हो, तो आप पर भारत की नागरिकता होना बहुत ही जरूरी है, वरना आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है? नागरिकता एक प्रकार का आपका अधिकार है। जब संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं ने नागरिकता पर इतना बल नहीं दिया, इसको वैसे ही थोड़ा बहुत विचार विमर्श करके ही इसको बना दिया था और संसद पर टार दिया था कि संसद समय समय पर इसमें परिवर्तन करती रहेगी। जैसे जैसे सिचुएशन आएंगी, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उस कंडीशन या उस सिचुएशन के आधार पर वह नागरिकता से संबंधित जो संसद है, जो आपका गृह मंत्रालय है, वो उसके नागरिकता का नियम बनाता रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए, आर्टिकल जो 5 से 11 है इसमें, तो अब उनके बारे में पढ़ना है। देखिए यहां पर आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान जब निर्माण हुआ था, संविधान जब भारत में लागू हुआ था, तो उसके समय की नागरिकता किस आधार पर? जो संविधान निर्माण से पूर्व जो भारत में रह रहा था उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दूसरा क्या? संविधान निर्माण से पूर्व की एक नागरिकता हो गई। दूसरा, जिसके माता पिता संविधान निर्माण से पूर्व भारत में रह रहे थे तो उनको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, संविधान के समय क्या था? एक तो जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में हुआ तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। किस किस आधार पर थी? भारत में जो संविधान के समय नागरिकता, आर्टिकल 5 में क्या है? संविधान के समय नागरिकता। तो ये कौन कौन सी थी? 3 प्रकार से थी। पहली, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपके माता पिता का जन्म यानी कि आपके माता पिता भारत के हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा था, अगर संविधान निर्माण होने से पहले आप भारत के निवासी थे, संविधान से पहले भारत के निवासी हैं आप, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो मित्रों बताइए कि संविधान जब निर्माण हुआ था, सर्वप्रथम भारत में कितने प्रकार से नागरिकता मिल सकती थी? तो मित्रों कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से? जन्म के आधार पर, माता पिता के आधार पर
और संविधान से पहले अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको नागरिकता मिल सकती थी। तो आर्टिकल 5 के आधार पर आपको कितने प्रकार की नागरिकता, 3 प्रकार से मिल सकती थी। कौन कौन से? जन्म, माता पिता और संविधान से पहले अगर आप भारत के निवासी थे तो आपको नागरिकता मिल सकती है। अब देखिए आर्टिकल 6 के बारे में। आगे क्या देखेंगे हम? आगे देखेंगे आर्टिकल 6 के बारे में। देखिए आर्टिकल 5 हम पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 5 आपका हो गया। अब देखिए आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या हुआ था कि जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था तो बहुत से लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे, पाकिस्तान रहने चले गए थे। लेकिन फिर वहां पर कुछ दिन रहने के बाद उनको लगा कि पाकिस्तान में तो मोहम्मद अली जिन्ना के कारण बहुत सारे जुल्म उन पर उठाए जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशान करा जा रहा है, उनको बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा, यहां तो हम गलत आ गए हैं, हमको इंडिया चलना चाहिए, हम इंडिया में जाकर रहेंगे, यहां हम गलत आ गए, हमको अब भारत की नागरिकता चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था, जो पाकिस्तान से लोग आए थे, विभाजन के समय वह पाकिस्तान में उनका विभाजन हो गया था। यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका भारत पाकिस्तान का एरिया था, ये विभाजन कर दिया गया। तो जो इस स्थान पर जो पाकिस्तान के भाग में जो आए थे, अगर वो पाकिस्तान में चले गए थे और फिर उनको बाद में लगा कि हम तो गलत राष्ट्र में आ गए हैं, हमको तो भारत की नागरिकता चाहिए, तो वो क्या करेंगे, जो लोग पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनको नागरिकता मिलेगी। तो आर्टिकल 6 में क्या है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। और इसमें क्या हुआ था, भाग 6 में 19 जुलाई 1948 को एक परमिट लागू कर दिया गया था। परमिट, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया की नागरिकता लेना चाहते हैं उनको परमिट बनवाना पड़ेगा, जो कि एक अधिकारी बनाता था इंडिया में, जो 19 जुलाई 1948 से लागू हुआ था। अब जो पाकिस्तान से जो इंडिया में जो लोग आएंगे उनको क्या बनवाना पड़ेगा, परमिट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि आप विदेश जाते हो तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, उसी प्रकार एक पासपोर्ट की तरह ही परमिट बनवाना पड़ता था, जो 6 महीने का रजिस्ट्रेशन होता था, जिसके बाद क्या होता था, 6 माह का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता था। 6 माह का पंजीकरण होता था और 6 माह के बाद आपको नागरिकता मिल जाती थी। तो आर्टिकल 5 के अनुसार आपको जन्म, माता पिता और संविधान से पूर्व अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 6 में जो पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते थे उनको नागरिकता मिलेगी, किस आधार पर, परमिट के आधार पर। परमिट कब लागू हुआ, 19 जुलाई 1948 को। और परमिट बनवाने के बाद, परमिट के लिए आपने अप्लाई कर दिया, फॉर्म भर दिया, परमिट के लिए फॉर्म भरने के बाद 6 माह का पंजीकरण होता था और उसके बाद आपको परमिट मिलता था, फिर आपको भारतीय नागरिकता मिलती थी। अब आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 6 में तो जो पाकिस्तान से आए थे इंडिया उनको नागरिकता मिली, लेकिन आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 7 में है जो इंडिया के निवासी पाकिस्तान गए और फिर पाकिस्तान से इंडिया आए, पहले तो वो इंडिया में थे, उनको लगा कि पाकिस्तान में चलना चाहिए, पाकिस्तान शायद ठीक पड़े, तो पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान चले गए। विभाजन के समय क्या हुआ था, विभाजन ऐसा तो हो नहीं कि ऑटोमेटिक केवल 15 अगस्त को हो गया अचानक से। विभाजन की प्रक्रिया लगभग 6-7 पूर्व महीने से चल रही थी। तो क्या हुआ था, लगभग मार्च में लोगों को पता चल गया था, मार्च 1947 में ही लोगों को पता चल गया था कि इंडिया और पाकिस्तान में विभाजन होगा। तो लोग क्या करने लगे, पहले से ही पाकिस्तान धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे, तो वो पाकिस्तान चले गए थे मार्च में ही। विभाजन से पूर्व भी पाकिस्तान चले गए, इंडिया से गए पाकिस्तान। अब फिर पाकिस्तान जब विभाजन हो गया तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और वो फिर क्या कर रहे हैं, वो फिर पाकिस्तान से इंडिया आना चाह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी जो एक बार इंडिया को छोड़ चुके हो, देख रहे हो कितना महान देश था भारत, भारत की महानता देखिए कि जो इंडिया को छोड़कर चले गए थे पाकिस्तान, वो अगर पाकिस्तान से वापस भी आना चाहें
तो उनको भी भारतीय नागरिकता इंडिया देगा। देख रहे हो ना भारत की महानता। और अगर पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान जाकर देख लीजिए उनको नागरिकता कैसे मिलती है। आपने मिल्खा सिंह मूवी में देखा होगा, मिल्खा सिंह के परिवार को कैसे प्रताड़ित किया गया था, पता होगा। तो देख लीजिए, यहां पर आप गांधी जी को गाली देते हो, गांधी जी का भारत देख लीजिए और वहां का मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान देख लीजिए, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। देखिए, इंडिया से जो पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से जो इंडिया आए उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन इसमें भी उनको 6 माह का पंजीकरण कराना पड़ेगा। यहां उनको 6 माह का पंजीकरण कराना पड़ेगा। तो आर्टिकल 5 में संविधान से पूर्व माता पिता और जन्म के आधार पर नागरिकता, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से इंडिया आए परमिट के आधार पर नागरिकता, आर्टिकल 7 में इंडिया से जो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर इंडिया में आ गए, उनको रजिस्ट्रेशन के आधार पर 6 माह का रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 के बारे में देखिए कि आर्टिकल 8 क्या कहता है। यहां पर आपने किस किस के बारे में देख लिया। देखिए, आर्टिकल आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब देखिए आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में क्या है? मान लीजिए आप गए विदेश, आपकी शादी हो गई, आप कमाने के उद्देश्य से या फिर घूमने के उद्देश्य से या फिर आप कोई भी साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो आप किसी कार्य के माध्यम से आपकी या फिर पोस्टिंग हुई है, आप विदेश गए और विदेश में जाकर आपका क्या कोई भी बेटा या बेटी जन्म हो जाता है उसका, अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है आपका विदेश में जाकर, तो क्या इंडिया में उसको नागरिकता नहीं मिलेगी? मान लीजिए अगर आप घूमने के उद्देश्य से गई या फिर आपकी नौकरी है विदेश में, साल 6 महीने के लिए आप जाते हो, फिर 10-20 दिन के लिए इंडिया आ जाते हो, फिर चले जाते हो काम के लिए, तो क्या जो विदेश में आपका जो बच्चा होगा क्या उसको इंडिया की नागरिकता नहीं मिलेगी? क्या उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी? तो यह आर्टिकल 8 में है कि माता पिता के भारतीय होने पर बच्चे को भारतीय नागरिकता, बच्चे को क्या मिलेगी? भारतीय नागरिकता मिलेगी। क्योंकि जो बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, मान लीजिए आप नौकरी करने गए विदेश, आप और आपकी पत्नी, तो आप पर वहां जाकर जो बच्चा होगा क्या उसको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी? तो उसको भारतीय नागरिकता मिलेगी। ठीक है, आगे समझ। तो उसके लिए जो नागरिकता का प्रावधान है वो आर्टिकल 8 में है। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 को देखिए। आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में क्या है? आर्टिकल 9 में है कि अगर आप किसी और देश की, आपने भारतीय नागरिकता ये सुना होगा कि जो भारतीय नागरिकता है ये कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेता है कि भारतीय नागरिकता कैसी है? सिंगल नागरिकता है, एकल नागरिकता है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, कहां से? ब्रिटेन से। तो यह आपको सीधा सीधा कभी कभी पूछ लेगा कि भारतीय नागरिकता कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। अगर आप किसी और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हो, मान लीजिए सानिया मिर्जा ने किससे? पाकिस्तान के खिलाड़ी से शादी की। अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता अगर ले लेती है तो उसकी ऑटोमेटिक ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि अगर आप कोई भी दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लेते हैं, नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, तो भारतीय नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। याद रखना, अगर आप किसी और दूसरे कंट्री की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि भारतीय नागरिकता एक एकल नागरिकता है। अगर आप किसी और राष्ट्र की नागरिकता लेते हैं तो भारतीय राष्ट्र की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। अब आगे देखिए, आगे क्या है? आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 10 कहता है, हमने आर्टिकल 8 और आर्टिकल 9 के बारे में पढ़ लिया। अब आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है अगर आप देशद्रोही हो,
अगर आपने देश के विपक्ष में देश की एकता अखंडता का अगर हनन किया है, उसको ठेस पहुंचाई है, अगर आप देशद्रोही हो तो आपकी जो नागरिकता है वह समाप्त कर दी जाएगी, आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यानी कि देशद्रोही होने पर आपकी जो नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी, भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कैसे कैसे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? आपको वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से, या फिर आपकी जो नागरिकता है वो बर्खास्त कर दी जाएगी, या फिर त्याग। अगर आप त्याग पत्र भी देना चाहें कि मैं दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता हूं, तो आप त्याग देकर भी अपनी भारतीय नागरिकता को त्याग कर भी अपनी नागरिकता को समाप्त कर सकते हो। लेकिन देशद्रोही होने पर आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है और आपकी जो नागरिकता है उसको बर्खास्त किया जा सकता है। ध्यान रखना। अब आर्टिकल 11 क्या कहता है? भारतीय जो नागरिकता है वो कहां से कहां तक है? आर्टिकल 11(5) से लेकर आर्टिकल 11 तक। अब जो अनुच्छेद जो 11 है वो क्या कहता है? इसमें क्या कहता है कि जो भारतीय जो संविधान निर्माता थे, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था नागरिकता पर, सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो उन्होंने कहा था कि भारत का जो गृह मंत्रालय, भारत की जो संसद है, वह भारतीय नागरिकता पर कानून बना सकती है। तो भारतीय नागरिकता पर जो कानून बनाएगा, गृह मंत्रालय को अधिकार है। गृह मंत्रालय भारतीय नागरिकता पर नियम बनाएगा। याद रखना। तो भारतीय नागरिकता पर नियम कौन बनाएगा? भारतीय गृह मंत्रालय। ये हैं आपके आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पूरा भाग 2 कंप्लीट। पूरा जो चैप्टर 2 है संविधान किताब का, वो आपका कंप्लीट। पूरे 5 से 11 जो पेज नंबर थे, वो आपको सबको मैंने पढ़ा दिया है। कौन से आर्टिकल में क्या है ये सब आपको पता चल गया है। अब आपको बताना है कि भारतीय नागरिकता किस किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। बताइए, भारतीय नागरिकता हम किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो? तो पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, आपका पंजीकरण के आधार पर। चौथा, बताइए चौथा कैसे? बताइए, आपका देशीकरण के आधार पर। और पांचवा, बताइए पांचवा, अगर आप अर्जित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उससे, यानी कि अगर आपका भारत में जन्म हुआ हो तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। आपको वंश के आधार पर, आपके माता पिता अगर भारतीय हैं तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण, अब वर्तमान में क्या है, आपको 5 साल का एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। 5 साल का पंजीकरण होता है। 5 साल अगर आप पंजीकरण के हिसाब से अगर भारत में रह चुके हैं, पंजीकरण आज करा रहे हो भारतीय नागरिकता का, अगर पंजीकरण से पूर्व आप 5 साल भारत में रह चुके हो तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। देशीकरण, आप भारत में घूमने आए, आप साइंटिस्ट हैं या भारत में नौकरी कर रहे हैं, अगर 10 साल आपको करते करते हो गए तो आप भी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत की नागरिकता ले सकते हो। लेकिन जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उससे 10 साल पूर्व आप भारत में रह रहे हो। आप अगर अर्जित क्षेत्र, मान लीजिए कल को चाइना को तोड़ फोड़ करके, पाकिस्तान को मारकर चीर फाड़ करके इंडिया पाकिस्तान को जीत लेता है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र के जो निवासी हैं उन सबकी जो नागरिकता है वो अपने आप स्वतः ही भारतीय नागरिकता हो जाएगी। तो इन 5 तरीके से वर्तमान स्थिति में आप भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। जिन पर ना हो वो प्राप्त कर ले, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, ये आपका भाग 2 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं पॉलिटी की अगली क्लास में भाग 3 के साथ। कहीं मत जाइएगा, बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। पॉलिटी पूरे 5 नंबर की है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।